गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए फिनाल में थोड़ा सा कुछ बच गया था, इसमें से आज चलते हैं रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड। इसे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। ये एक तरह का पॉलीमर बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। अब आप यहाँ पर देखें, ये मिला फिनॉल, ठीक है ना, प्लस HCHO, यहाँ पर NaOH दीजिए या फिर H प्लस दे दीजिए, ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इस पर देखिए ऑक्सीजन के कारण आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, CH2O, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और तब ये मिला OH CH2OH आ जाएगा, प्लस ये मिला OH CH2OH, ठीक है ना। ये मिला, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल, आप लिखो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इस ऑर्थो और पैरा बेंजाइल्डिहाइड अल्कोहल का फर्दर आप कंडेंसेशन करते हैं तो ये एक पॉलीमर देता है जिसे कहते हैं बेकेलाइट। काफी हार्ड होता है, ये पॉलीमर देता है क्या, बेकेलाइट। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर हमने ऑर्थो और पैरा ले लिया, OH CH2OH प्लस OH, ठीक है ना, CH2OH। यहां पर इसको कंडेंसेशन करा लीजिए। कंडेंसेशन मेथड में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल या HCl मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकलता है। अब आप यहां पर ये देखो, ये आया OH CH2 OH CH2, ये पॉलीमराइज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ से CH2 ऑर्थो पोजीशन वाला, OH CH2, ठीक है, OH इसका है CH2, OH, ठीक है ना। ये पॉलीमर है, ठीक है ना, क्या है, पॉलीमर है, क्या, बेकेलाइट। आपको पॉलीमर में भी हम इसे पढ़ाएंगे, ये बनाता है, क्लियर है ना। चलिए, ये कुछ नहीं होता है, आप ये देखो, इस पर जब आएगा तो इसको बना लेगा, फिर H प्लस इसमें डालोगे क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। फिर अगर कंडेंसेशन कराओगे, ठीक है, इसका एक OH और वाटर में रिलीज होगा, और इस तरह से यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इसका H और इसका OH, इसका H और इसका OH। इसी तरह से नीचे का आएगा तो नीचे वाले का इसका OH और इसका H, तो इस तरह से क्या बना देगा, ये पॉलीमर बना देगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला ये है लिबरमॉन
नाइट्रोसो रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले 2NaNO2, ठीक है ना, प्लस H2SO4, एक तो बन गया Na2SO4 प्लस क्या 2HNO2, नाइट्रस एसिड मिल गया, ठीक है। अब ये नाइट्रस एसिड एल्कोहल पर रिएक्शन करेगा, ठीक है। अरे इसमें फिनाल पर ये देखिए प्लस HONO, अब यहां पर क्या होगा, वाटर निकलेगा, बोलो, एक पर यहां पर तो होगा नहीं, ये पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, नहीं पैरा पोजीशन पर इसका H और इसका ये देखो। अब यहां पर ये OH आ गया, ठीक है ना, ये आ जाएगा OH। फिर से अगर आप रीअरेंज नहीं कराते हो, H अगर इस पर आता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये रीअरेंज नहीं करा दो, रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, ये मिल जाएगा डबल बॉन्ड ONHO, ठीक है ना, यहां पर NOH, इस तरह से ये नाइट्रोसो है, ये कौन सा क्या है, नाइट्रोसो कंपाउंड, ठीक है। इस तरह से टेस्ट ऑफ फिनॉल है या लिबरलॉन टेस्ट ऑफ फिनॉल, ये नाइट्रोसो कंपाउंड देता है, ठीक है। आगे चलो, आप इस नाइट्रोसो कंपाउंड का आप आगे चल करके रिएक्शन करा, ये नाइट्रोसो हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं, अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। फिनाल से इसका रिएक्शन फिर से करा देंगे, इसका रिएक्शन हम फिनाल से करा देते हैं, चलिए। प्लस आप ये ले लो HONO, ठीक है ना, H2SO4 वाटर बाहर निकाला, H2SO4 माइनस H2O बाहर निकाला, तो ये क्या मिलेगा, बोलो, OH, और यहां पर क्या मिल जाएगा, N डबल बॉन्ड ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर बेटा ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहां पर ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको कहेंगे इंडोफिनॉल मोनोसल्फेट, और HSO4 यहाँ पर H2SO4 लिखिए, इंडोफिनॉल मोनो, ठीक है ना, इंडोफिनॉल मोनोसल्फेट ब्लू ग्रीन, ये ब्लू ग्रीन है। अगर इसका NaOH के साथ अगर रिएक्शन करा दो, इसका NaOH के साथ अगर ये रिएक्शन करा दो, तो ये देखो H को रिप्लेस कर देगा, Na पॉजिटिव O N ठीक है ना, O, ठीक है। इंडोफिनॉल ये ब्लू कलर का है,
कलर। अब आप देखो, सबसे पहले आप यहां पर बना रहे हो फिनाल का और ये नाइट्रोसो कंपाउंड है, ठीक है ना। अगर इनका आप रिएक्शन करा लेते हो तो क्या मिलेगा, NO फिनाल मोनोसल्फेट मिल जाएगा NaOH के साथ। यहाँ पर इसका ब्लू ग्रीन कलर होगा और फिर NaOH के साथ अगर रिएक्शन कराते हो ब्लू कलर आ जाता है तो समझ लेना कि गिवन कंपाउंड क्या है, फिनाल। तो ये फिनाल का टेस्ट है, आप लोग ध्यान रखना, ये NO फिनाल लास्ट में आना चाहिए, ठीक। ये टेस्ट कभी कभी पूछ लेता है। आगे चलते हैं। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, आपने ये ले लिया OH प्लस O2, ठीक है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एयर से ले लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ CrO3। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड। ये क्या बना लिया, बोलो भाई, ये दोनों तरफ ऑक्सीडाइज कर देगा, ये, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन। पहला पोजीशन पर है तो पहला बेंजोक्विनोन हमेशा बनेगा, ठीक है। अगर आप यहां पर प्लस, यहां पर क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, ठीक है। अब इसको फिर से हम क्या कहें, दो मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। ये रहा, ये ऑक्सीडेशन का फिनॉल का। इस तरह से फिनॉल आज जो है खत्म हो गया है। बेसिकली ये जो मेजर रिएक्शन रिंग रिएक्शन पर है, और जो मैंने आपको बताया था कि पहले आप सर्कुलेशन करा दो, देन नाइट्रेशन करा दो, तो पूरा सल्फेट आयन जो है क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाते हैं, पिग्रिक एसिड बनता है, उसको आप लोग ध्यान रखना। और रिएक्शन पूछता है। इसके अलावा जो नेम रिएक्शन है इस पर आपको काफ़ी फोकस करना है। अब हम चलते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ने के लिए, ठीक है ना। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, फिनाल खत्म हो गया, एल्कोहल खत्म हो गया। डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल इसमें बचा है छोटा छोटा, तब फिर हम ईथर में आएंगे, ठीक है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, सारे रिएक्शंस वैसे ही हैं जो एल्कोहल का है। ये होता है CH2OH, कॉमन नेम है एथाइलिन ग्लाइकॉल या इथेन, ठीक है ना, 1,2-डाइऑल, ठीक है ना। आपने 11th में इसके प्रिपरेशन में खूब पढ़ा होगा, ठीक है ना। जब आप बेयर्स रिएजेंट से ऑक्सीडाइज कराते हो, बेयर्स रिएजेंट क्या है, कूल डाइल्यूट एक्वस या एल्केलाइन KMnO4, ठीक है ना। तो वो आपको डाइऑल में बदल देता है। प्रिपरेशन हम देखते हैं, प्रिपरेशन, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, फिर से मैं एल्कीन का रिवीजन कर रहा हूँ। यहाँ प्रिपरेशन है लेकिन एल्कीन की प्रॉपर्टीज है। अब आप यहाँ पर ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, O कहाँ से आया, KMnO4 से। इसे हम क्या कहेंगे, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना। अब ये क्या मिला, CH2OH, CH2OH मिल जाएगा, क्लियर। यहां पर 2 OH आ जाएगा, ये मिल जाएगा, पूरी ये पूरा कराया गया है। ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर OH आ जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना,
तो हमेशा ये क्या मिलेगा, अगर हमने कर लिया H2O प्लस O, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या KMnO4, क्लियर, ये क्या कर लिया KMnO4, ये हमेशा जो भी देगा ये CH3 CHOH CHOH क्या CH3, हमेशा सिस फॉर्म डाइऑल देगा, ठीक है, क्या देगा सिस डाइऑल, या हम इसे क्या कर सकते हैं मीजो कर सकते हैं, मीजो कर सकते हैं कि नहीं, देखो OH OH H H, अब आप यहाँ पर CH3, ठीक है ना, अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो मीजो कंपाउंड हुआ कि नहीं, अगर हमने कर दिए थे यहाँ पर कार्बन अलग हो जाता तब ये क्या हो जाता है सिस फॉर्म कहलाता है, यहाँ पर तो क्या है दो सारे सेम है, ठीक है ना, यहाँ पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई मीजो कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पर कार्बन बदल गया तो नंबर ऑफ कार्बन तो क्या होगा बोलो D या L होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा ये सेम साइड में होगा, इसलिए इसे कहते हैं सिस डाइऑल बनाएगा। इसी तरह से आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन करा सकते हैं। अगला ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ आप अगर कराते हो तो ये देखो OS O ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये दूसरा कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +H होता है, ठीक है ना, अब आप जब कराओगे, ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, क्या पाइरिडीन, क्लियर, तो ये भी बनेगा क्या CH2OH CH2OH, ठीक है ना, प्लस ये किस में बदल जाएगा OS, ये तो इधर रहा इधर OH इधर OH, ये भी आ जाएगा, क्लियर है ना, अब +1 से किस में आ गया +6 में, ठीक है ना, तो इस तरह से ये भी आपको CH3CH डबल बॉन्ड CH3 OSO4 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन देते हैं, ठीक है ना, तो ये भी हमेशा CHOH सिस डाइऑल बनाएगा, क्या बनाएगा सिस डाइऑल, क्लियर, तो आप देखो चाहे बेयर्स रिएजेंट लो चाहे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लो, दोनों ही में ये जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सिस डाइऑल में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा सिस डाइऑल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अगला हम चलते हैं दूसरा, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बदल देते हैं पर एसिड अगर यूज करते हैं तो क्या मिलता है, ये सारा एलिमेंट्स में हमने पढ़ाया है, पर एसिड, ठीक है, अब पर एसिड हम लेते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, पर एसिड क्या होता है CH3COH, ठीक है ना, ये क्या है पर एसिड, ये ऑक्सीजन धीरे धीरे होगा, तो यहां पर तो आपको पता नहीं चलेगा CH2OH, ये हमेशा ट्रांस मिलेगा, क्या मिलेगा ट्रांस, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसमें हम नहीं देख सकते, यहां पर हम देखें CH3CH CH3 प्लस CH3C ट्रिपल OH, तो ये हमेशा देगा CH3CH, ये नीचे है तो ये ऊपर होगा, हमेशा क्या मिला ट्रांस डाइऑल, ये क्या देता है ट्रांस डाइऑल, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करते हो तो क्या मिलता है, ठीक है ना, आगे चलिए। फ्रॉम अगला ग्लाइऑक्सल, फ्रॉम ग्लाइऑक्सल
यानी CHO CHO। सिंपल सा है। एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हो तो क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है। और जब एल्डिहाइड को रिड्यूस कराओगे तो क्या मिलेगा, एल्कोहल। अब आप यहाँ पर CHO, ठीक है ना, CHO, ठीक है ना, इथेन 1,2 डायल या ग्लाइऑक्शन, इथेन, ठीक है ना, 1,2 डाइअल, ये हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट आप ले लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या होगा, यहाँ पर H और यहाँ पर H, इसी तरह से यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, तो क्या मिला, CH2OH। यहाँ पर क्या मिला, CH2OH। क्लियर है, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। अगला, फ्रॉम 1 to डाइब्रोमोइथेन। तीसरा है फ्रॉम 1 to डाइब्रोमोइथेन, CH2Br, CH2Br। क्या करोगे, दो मॉलिक्यूल KOH एक्वस ले लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या मिलेगा, CH2OH, क्या आएगा, CH2OH प्लस 2KBr, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके जगह पर Na2CO3 भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज छोटा छोटा है, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें देखो एसिडिक हाइड्रोजन है तो मेटेलिक सोडियम से रिएक्शन कर सकता है, मेटेलिक सोडियम से रिएक्शन कर सकता है। ये देखो CH2OH विथ एक्टिव मेटल, लिख लो यहां पर, विथ एक्टिव मेटल, ठीक है ना। ये देखो CH2OH प्लस 2Na, क्या मिला, CH2ONa, क्या CH2ONa प्लस क्या मिला, H2 गैस बाहर निकल गई। क्लियर है ना, तो एसिडिक नेचर को प्रूव करता है, ठीक है। अगला चलो, PCl5, फ्रॉम PCl5, ये सारे रिएक्शन आप कर लो, फ्रॉम PCl5। ये देखो CH2OH, या विथ करो, फ्रॉम नहीं, विथ CH2OH, CH2OH। भाई कितना मॉलिक्यूल PCl5 लोगे, 2, क्योंकि देखो 2 HCl निकलेगा, 2 Cl यहां पर लगेगा और 2 POCl3 बनेगा। PCl5 में तो यही बनता है ना, तो क्या मिला, CH2Cl, CH2Cl प्लस 2 POCl3 प्लस 2 HCl, सारा बैलेंस है। क्लियर है, कर सकते हो। इसी तरह से PBr3 से कर लो, विथ PBr3, ठीक है। कितना मिल जाएगा, बोलो, CH2Br, CH2Br। एक बार पहले इसे करोगे, यहां पर CH2Br
CH2Br, सॉरी OH, एक मॉलिक्यूल, फिर PbR3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब ये इस पर रिएक्शन करेगा, CH2Br, यहां पर क्या आ जाएगा, CH2Br, ठीक है ना, प्लस 2S3PO3, क्लियर है ना, 2S3PO3 इस तरह से मिल जाएगा। और यहां पर इसको बैलेंस कर लो, 6 है तो यहां पर हम 3 कर लेंगे, 3 गुना के 6, तब ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। या यूं कह लो, डायरेक्ट इसको कर लो, यहां पर 2 भी ये 3 कर लो, और यहां पर सीधे सीधे Br कर लो, प्लस 2S3PO3, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ कर लो। ये देखो, CH2Br प्लस 2S3PO3, देखो ये OH होता था और PbR3 आप यूज करते थे तो इसके 3 मॉलिक्यूल लेते थे, तब तीनों Br इस पर चला जाता था, 3Br प्लस क्या S3PO3। तो इस तरह से हम इसके 3 लेंगे तो इसके यहाँ 2 OH है, तो इसके 2 Br3 हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए विथ Pi3, अगला विथ Pi3, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, ठीक है ना। ये आप ये देखो CH2OH, ये बहुत एक्टिव होता है, ठीक है ना, CH2OH प्लस 2Pi3 कर लिया। अब यहां पर ये जो है आएगा CH2I, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखो भाई, ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना, I यहां पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। ये बना देगा प्लस I2 बाहर निकल जाएगा, ऐसे ऑक्सीडाइज होता है, 2I नेगेटिव क्या I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा फर्दर, ठीक। अगला चलिए, HCl से भी हो गया। अब हम चलते हैं क्या, एसिड से, विथ एसिड, ठीक है। एक H और दूसरा OH आप निकालोगे, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल आप यहाँ ले लो, एल्कोहल और एसिड, 2 मॉलिक्यूल आप इसे ले लो, ये क्या है, एल्कोहल और क्या है, एसिड, क्या हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन। तो क्या मिलेगा, CH3O CO CH3 अरे CH2, और ये क्या हो जाएगा, CH2O CO CH3 प्लस 2H2O, ये मिल जाएगा। ये एस्टरिफिकेशन हो गया, इसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकॉल, ये तो ग्लाइकॉल हो गया, और ये 2 एसिडेट है, तो ग्लाइकॉल डाई एसिडेट, में ग्लाइकॉल डाई एसिडेट मिल जाएगा, ठीक है। वही जो रिएक्शन एल्कोहल का, वही रिएक्शन सेम यहाँ पर होगा, जब वहाँ एक मॉलिक्यूल लेते थे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 OH है, बाकी सारे रिएक्शंस आपका उसी तरह के हैं, ठीक है। अगर इसे आप हीट करते हैं, एक्शन ऑफ हीट, आगे चलो, एक्शन ऑफ हीट,
जब भी हीट की बात आए, अगर OH ग्रुप है तो समझ लेना वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लिबरेट होगा। क्या मिला, साइक्लिक ईथर मिल गया, ठीक है ना। यह एथाइलिन ऑक्सीडाइज, ऑक्साइड, एथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। अब आप यहां पर दूसरा है विथ डाइल्यूट HNO3, ऐसे करो, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट विथ HNO3, आप ऐसे कर ले। बस हम ये बनाते हैं CH2OH, यहां पर आया CH2OH, ठीक है ना। यहां पर ये ले लेते हैं कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 ऑब्लिक H2SO4, नाइट्रेशन है, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेगा बोलो, CH2O NO2, CH2O NO2, ठीक है ना। ये क्या मिला, एथाइलिन डाइनाइट्रेट, NO3 आ जाएगा ना, ये मिलेगा एथाइलिन डाइनाइट्रेट। ये कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और जब हम यहां पर डाइल्यूट HNO3 करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, COOH और C, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड, इसमें ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है। कंसंट्रेट HNO3 लेते हो तो नाइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना, एथाइलिन डाइनाइट्रेट बनाएगा। लेकिन अगर डाइल्यूट HNO3 आप यूज करते हो तो ये सीधे ऑक्सैलिक एसिड यानी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। आगे चलिए, विथ HiO4, ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेसिकली ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन है, इनकी कोई मैकेनिज्म नहीं है। CH2OH HiO4 पर आयोडिक एसिड, ठीक है। ये पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट कर देगा बोलो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड में 2HCH। अगर यहां पर KMnO4 आप यूज करते हो, क्या यूज करते हो, KMnO4 या K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये पूरी तरह से ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl फॉर्मिक एसिड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड। दोनों ऑक्सीडेशन है, दोनों रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन, क्लियर। चलिए अगला, ठीक है। with anhydrous ZnCl2, anhydrous ये रिएक्शन आप लोगों ने किया है, करा दीजिए। एनहाइड्रस ZnCl2
ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा। देखिए ANH/ZnCl2 डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, इसका OH निकलेगा तो इसका H, और फिर इसका OH निकलेगा तो इसका H। अब आप ये देख लो क्या हो जाता है, ये आया CH2 और ये डबल बॉन्ड आ गया CHOH, राइट, क्या आ गया CHOH। अब यहां पर ये क्या है, इन, और ये क्या है, ऑल, ठीक है। तो अगर ये H इसके पास चला जाए तो ये पाई बॉन्ड इस पर आ जाएगा, इसे कहेंगे क्या, बोलो बोलो, कीटोइनॉल में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, टाउटोमेराइजेशन, टाउटोमेराइजेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3CH2। कीटोन से कराओ, विथ कीटोन से या एल्डिहाइड से करा देखो। पहले एल्डिहाइड से करा दे, फिर कीटोन से करा दे। विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखो CH2OH, यहां पर आया CH2OH, अब प्लस O डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो अब वाटर मॉलिक्यूल आप इसमें से क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा, -H2O कर दो, CH2O CH2O और ये CH3, ठीक है ना, CH3, ये क्या मिला, साइक्लिक एसिटल होगा, साइक्लिक एसिटल। हमने एसिटल हेमी एसिटल बनाया था, कीटोन से भी करा लो, CH2OH, ठीक है, OH प्लस डबल बॉन्ड CH3। अब कीटोन से करा रहे हैं तो साइक्लिक केटल मिलेगा, क्या मिला, CH2O C, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, ये क्या मिलेगा, साइक्लिक केटल। कीटोन से क्या बना, केटल, एल्डिहाइड से क्या बना, एसिटल, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रिएक्शंस मिलते जाएंगे। अब जो नेक्स्ट है वो हम आपको ग्लिसरॉल है, पॉलीहाइड्रॉक्सी, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो उसको भी कर देते, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा रिएक्शंस भी हैं तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस की जरूरत नहीं है, वही रिएक्शन है जो आपको एल्कोहल में दिया था, ठीक है ना। क्योंकि सिलेबस में है तो एक बार ओवरलुक तो करना ही होगा। थैंक यू।